आइए यहाँ पे क्लास 12th मैथ डिटर्मिनेंट्स एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में इसका सोल्यूशन करेंगे। और इसमें बोल रहा है कि एडजॉइंट निकालने के लिए, है ना, एक्सरसाइज 4.5 में 1 और 2 में बोल रहा है कि फाइंड एडजॉइंट, 1 और 2 में एडजॉइंट निकालना है। और ये जो क्वेश्चन है ये बुक NCERT है, NCERT, हम NCERT को फॉलो कर रहे हैं। तो आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हमको a इक्वल टू इतना दे दिया है और इसका एडजॉइंट निकालना है। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन लेट a इक्वल टू 1 2 3 4 1 2 3 4, हम इतना ले लिए। अब इसको हम क्या करेंगे, पहले डिटर्मिनेंट्स में चेंज कर देंगे। तो इसका डिटर्मिनेंट्स क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट्स ये हो जाएगा 1 2 3 4, इतना हो जाएगा। अब यहां से हमको एडजॉइंट निकालने के लिए इसका कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ, अच्छा आप यहाँ पे कोफैक्टर ऑफ 1 भी लिख सकते हैं, यहाँ 1 है तो 1 भी लिख सकते हैं, या नहीं अब 1 नहीं लिखना चाहते हैं तो इसका ऑर्डर लिख दीजिए। ए जो है यहाँ पे जो एक है, एक किस रो में और किस कॉलम में है, इसको हम A11 बोल सकते हैं, पहला रो में है पहला कॉलम में है। एक को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, आप एक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम A11 भी लिख सकते हैं। तो A11 का कोफैक्टर जो होगा क्या होगा, सामने वाला होगा, तो क्या हो जाएगा 4, ए के सामने में 4 है 4। कोफैक्टर ऑफ A12, हम यहाँ पे 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये किस रो और किस कॉलम में है, किस ऑर्डर में, हमको ये लिख देंगे तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। ये हो जाएगा A12, यानी पहला रो में है दूसरा कॉलम में है, तो 2 का जो कोफैक्टर होगा क्या होगा, 3 होगा, 3 होगा। और यहाँ से कोफैक्टर ऑफ, यहाँ पे 3 का अगर हम बात करेंगे तो 3 किस रो में है, ये दूसरा रो में है और पहला कॉलम में है, ये हो जाएगा A2, है ना, ये हो जाएगा दूसरा रो पहला कॉलम। तो 3 का जो कोफैक्टर होगा ये होगा 2, और यहाँ से कोफैक्टर ऑफ A22, है ना, 4 क्या है, दूसरा रो में है दूसरा कॉलम में है, तो 4 का कोफैक्टर हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। और यहाँ से साइन जो बैठाना है, ये प्लस माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसको लेकर चलना है। तो यहाँ पे 2 गुणे 2 ऑर्डर का है, तो 2 गुणे 2 ऑर्डर में यही फॉलो करेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये हो गया आपका सोल्यूशन। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम कोफैक्टर निकालना सीखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सॉल्यूशन ले लेते हैं। लेट ए, इसको ए मान लेते हैं, मैट्रिक्स ए इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 2, ये हो जाएगा 2 3 5, ये हो जाएगा माइनस 2 0 1, इतना हो गया, इतना हो गया। अब यहाँ से इसका क्या निकालेंगे, इसका कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले इसको डिटर्मिनेंट से चेक बदल देते हैं। तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा ये होगा, मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट चेंज कर लेते क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 2 2 3 5 माइनस 2 0 1, यहाँ पे ये इतना हो गया, ये डिटर्मिनेंट्स में बदल गया। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया, अब यहाँ से कोफैक्टर निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ, देखिए आप 1 भी लिख सकते हैं, तो 1 लिखेंगे तो आप इसको हम A11 भी लिख सकते हैं, पहला रो में है पहला कॉलम में है। तो जब ये हम ये लेंगे और ये लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 लेंगे तो किस लाइन में है, ये फर्स्ट रो में है फर्स्ट कॉलम है, ये हट जाएगा, बच जाएगा 3 5 0 1, 3 5 0 1। तो ये इसको जब सोल्व करिएगा तो क्या होगा, 3 माइनस 0, 3 0 को 5 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। साइन जो है जब सोल्व हो जाएगा तब लास्ट में देंगे। यहाँ क्या है, कोफैक्टर ऑफ, यहाँ -1 है, -1 किस, इसका ऑर्डर कितना है, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12, तो ये हो जाएगा, ये और ये हट जाएगा, बचेगा 2 5 माइनस 2 1, 2 5 माइनस 2 1, इतना है। और इसका जो सोल्यूशन होगा ये होगा 2 माइनस माइनस प्लस 10,
तो 2 + 10 ये हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसको आप सोल्व करिएगा बढ़िया से। यहां से देखते हैं कोफैक्टर ऑफ ए 1 3, पहला रो तीसरा कॉलम, तो ये क्या होगा, तो ये होगा, एक मिनट, ये कहां बता रहे हैं, ये यहां से कोफैक्टर निकाल रहे हैं, कोफैक्टर ऑफ A13 पहला रो तीसरा कॉलम, तो ये क्या हो जाएगा, अगर जब ये हम ये लेंगे तो यहाँ से ये लाइन और ये लाइन हट जाएगा, 2 3 - 2 0 बचेगा, 2 3 - 2 0, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 0 + 6, 0 + 6 यानी 6 हो जाएगा। कोफैक्टर ऑफ A21 है ना। अब ये दो कर लेंगे, दो किस लाइन में है, सेकेंड रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, तो यहाँ से हो जाएगा -1 2 0 1, -1 2 इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा -1 + 0 यानी -1 हो जाएगा, -1 + 0 ये हो जाएगा -1। यहाँ से कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ A22 यानी दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो दूसरा रो कौन सा है, ये 3 है, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो ये हो जाएगा, क्या बच जाएगा, 1 2 - 2 1, 1 2 - 2 1, और इसको जब सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - +4, ये हो जाएगा 5। इसको आप सोल्व करेंगे कोफैक्टर ऑफ A23 यानी सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम यानी 5, तो 5 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये और ये हट जाएगा, 1 - 1 - 2 0, 1 - 1 - 2 0, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 0 माइनस, और यहाँ से माइनस प्लस, प्लस कितना हो जाएगा 2 यानी -2 हो गया, ये है ना, माइनस प्लस, एगो माइनस फार्मूला से प्लस माइनस हो गया है -2, साइन लास्ट में देंगे। अब देखिए, अब इसका निकालेंगे -2 का, तो यहाँ लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ A31 है ना, 31 का निकालते हैं, तो तीसरा रो पहला कॉलम ये बच जाएगा -1 2 3 5, -1 2 3 5 यानी ये हो जाएगा -5 -6, -5 -6 यानी -11 हो गया ये। और यहाँ पे तीसरा रो दूसरा कॉलम लेंगे यानी 0, तो कोफैक्टर ऑफ 32 ये हो जाएगा, जब भी हम ये लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन हट जाएगा, 1 2 2 5, 1 2 2 5, यहाँ से हो जाएगा 5 - 4 1, और कोफैक्टर ऑफ A33 क्या होगा, तो देखिए 33 क्या होगा, यानी तीसरा रो तीसरा कॉलम 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 - 1 2 3, 1 - 1 2 3, ये हो जाएगा 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। अब यहाँ से साइन को बैठाना है, साइन कैसे बैठाएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसको बैठाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये प्लस यहीं से स्टार्ट है, माइनस ये प्लस ये माइनस, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो जहां माइनस पहले से था वहां हम क्या कर दिया, माइनस देंगे तो माइनस माइनस प्लस कर दिए, जहां प्लस था प्लस होता तो प्लस ही रह गया, तो यही हमारे क्या हो गया, एडजॉइंट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे क्या सोल्व कराएंगे, नहीं तो इसी में सोल्व करा देते हैं। यहाँ पे देखिए क्लास 12th मैथ एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का सोल्यूशन करेंगे, है ना। और यहाँ पे बोल रहा है कि वेरीफाई a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, हमको ये प्रूव करना है। अब ये प्रूव करना है, यहाँ से वेरीफाई करना है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 और 4 दोनों में दिया है। अब देखिए हम करते क्या है कि सबसे पहले इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, तो एक शॉर्टकट ट्रिक हम सिखा देते हैं एडजॉइंट ऑफ ए का। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे ए बी सी डी है और इसका क्या निकलना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकलना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकलना है। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों को आपस में चेंज कर देंगे, इसको उठाकर यहाँ रख देंगे, इसको उठाकर यहाँ रख देंगे, तो ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा ए, है ना। इस दोनों को चेंज कर देंगे और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, तो ये बी है तो बी रह जाएगी, सी है तो सी, और इस लाइन में माइनस लगा देंगे, है ना, चिन्ह अल्टरनेट कर देंगे।
तो यानी इसका साइन बदल देंगे, यही हो गया आपके एडजॉइंट ऑफ ए, हो गया आंसर। जैसे एग्जांपल अगर देखेंगे, एग्जांपल तो a इक्वल टू 1 2 3 4 और इसका निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये हो जाएगा, इसको उठाकर यहाँ रखिए और इसको उठाकर यहाँ रखिए, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, ये इसको ऐसे ही लिख देंगे 2 3 और यहाँ से क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे इस लाइन में, माइनस माइनस, यही हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो शॉर्टकट तरीका है, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो ये हम यहाँ से बता चुके हैं, है ना, यहाँ से हम पहले देखिए इसको हम पूरा बता चुके हैं, 1 और 2 क्वेश्चन को वहां देख लीजिए। ये हमारा शॉर्टकट तरीका हो गया एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का। अब जो हम इसको सोल्व करेंगे तो शॉर्टकट तरीका से ही बनाएंगे। यहाँ देखिए, इसको हटाते हैं यहाँ से, सॉल्यूशन लेट ए इक्वल टू हम ले लेते हैं 2 3 -4 -6। तो सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा, या इसका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा 2 3 -4 -6 और इसका हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए हम क्या करेंगे, इसका साइन चेंज करेंगे, है ना, इसका साइन चेंज, यानी इसका साइन चेंज करेंगे, इसको यहाँ पे रखेंगे, -6 वहां चला जाएगा और +2 यहाँ आ जाएगा, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, 3 -4। अब क्या करेंगे, इसका साइन चेंज करेंगे, ये क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, यही हमारा हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमको प्रूव क्या करना है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, हम यहाँ लिख लेते हैं, हमको जो प्रूव करना है, हमको प्रूव करना है a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, इतना प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले ए का मान हमको दे दिया है, ए का मान कितना दिया है, ये हम ले लिए हैं, ए का मान ये लिया है मैट्रिक्स 2 3 -4 -6, 2 3 -4 -6 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, तो देखेंगे हम एडजॉइंट ऑफ ए का मान, तो यहाँ निकला हुआ है -6 -3 -6 -3 और ये हो जाएगा 4 2, इतना हो गया, इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, ये है, ये हो जाएगा -6 -3 4 2 इंटू ए है, तो ए का मान कितना है, ए का मान यही है 2 3 -4 -6, 2 3 -4 -6 इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है, इसको हम ए को हम डिटरमिनेंट्स में यहाँ बदल दिए हैं 2 3 -4 -6, 2 3 -4 -6 इंटू यहाँ पे क्या है, आई है, आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है 1 0 0 1, है ना, ये हो गया। यानी अब इसको हम इक्वल करके दिखाना है। अगर आपकी कॉपी में जगह नहीं होगा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म, मिडिल टर्म और लास्ट टर्म, तीनों को इक्वल कर सकते हैं, जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 4 में करेंगे। तो यहाँ देखिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 को -6 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -12, 3 को 4 से गुना करेंगे तो एक हो जाएगा +12। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 2 तिया 6 यानी -6, 3 दूना 6 यानी +6। यहाँ क्या हो जाएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस माइनस प्लस, 4 छके 24, 24 -24, ये हो जाएगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, माइनस माइनस प्लस, 4 तिया 12, 6 दूना 12 -12, ये हो गया, इक्वल टू यहाँ देखेंगे सेकेंड रो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 6 को 2 से गुना करेंगे 6 दूना 12 यानी -12, प्लस माइनस माइनस प्लस +12, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 6 18 यानी -18, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 18। यहाँ से सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 प्लस 2 ये -8। यहाँ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 -12, और डिटरमिनेंट्स अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूना 12, है ना, 6 दूना 12 यानी -12 माइनस माइनस प्लस 12 इंटू इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 - 0, इतना हो गया। तो देखिए यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो सब 0 हो जाएगा, 0 0 0 0 इक्वल टू 0 0 0 0
इक्वल टू, इसको भी ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, यानी जीरो बराबर जीरो बराबर जीरो, यही हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, वेरीफाई हो गया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेयर हेयर ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, है ना, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई। ये तीनों क्या है, आपस में बराबर है, वेरीफाई हो गया, वेरीफाई। आइए क्वेश्चन नंबर 4 का हम सोल्यूशन करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो एडजॉइंट निकाले आप इसको डिटेल में निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम शॉर्टकट में निकाले हैं, इसको हटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है ए बराबर इतना दे दिया है ना, हम यहाँ से ए नहीं दिया, मान लेते हैं लेट ए इक्वल टू इतना, इतना मान लिया। हमको क्या निकालना है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, तो यहाँ कोफैक्टर निकालना ही पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ कोफैक्टर निकाल लेते हैं, इसको पहले डिटरमिनेंट्स में चेक कर दिया, पहले कोफैक्टर निकाल ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा कोफैक्टर ऑफ 1, तो 1 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, जब ये यहाँ पे हम 1 लेंगे तो यहाँ से ये लाइन और ये लाइन हट जाएगा, ये बच जाएगा 0 -2 0 3। अगर नहीं आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो पहले आप इसको डिटरमिनेंट्स भी चेक कर सकते हैं, हटा सकते हैं, इसको मैट्रिक्स से हटा करके डिटरमिनेंट में चेंज कर दीजिए, वो भी सही है। 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3, इतना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर ऑफ है ना 1, यानी इसको निकालते हैं, तो इसी को a11 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या इसको a11 लिखिए दीजिए। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ से ये लाइन और ये लाइन हट जाएगा, जब ये हट जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 0 -3 0 गुने 3 0 -2 0 3, तो ये हो जाएगा 0 -0 यानी 0। अब इसका जो साइन होगा प्लस माइनस वो लास्ट में बैठाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ इसको सोल्व करें, कोफैक्टर निकालते हैं -1 का, कोफैक्टर ऑफ a12, जब ही हम इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो डायरेक्ट बनाते हैं हम, यहाँ से ये लाइन और ये लाइन हट जाएगा, ये बच जाएगा 3 3 9 माइनस माइनस प्लस 2, 9 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11। कोफैक्टर ऑफ a13 यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये हो जाएगा, यानी 2, तो यहाँ से बच जाएगा 3 0 1 0। अब इसको हम गुना करेंगे, 0 गुने 3 0, 1 - 0 0, यानी ये हो जाएगा 0। कोफैक्टर ऑफ a21, ये 21 क्या है, ये 21 यहाँ देखिए, ये 21 है, 21 यहाँ से यही है ना, ये 3, जब ही हम 3 लेंगे तो क्या होगा, ये लाइन और ये लाइन हट जाएगा, बच जाएगा -1 2 0 3, तो 3 को -1 से गुना करेंगे -3, और 0 को 2 से गुना करेंगे 0, तो -3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -3। अब ऐसे ही निकालते हैं कोफैक्टर 22 का, कोफैक्टर ऑफ a22, तो a22 क्या है, ये 0 है, जब ये 0 लेंगे तो क्या होगा, ये लाइन और ये लाइन हट जाएगा, बचेगा 1 2 1 3, तो 3 1 3 माइनस 2 1 2, तो 3 में से 2 गया तो 1। यहाँ से कोफैक्टर ऑफ a23 क्या हो जाएगा, ये -2, यहाँ से ये लाइन हट जाएगा, तो बच जाएगा 0 गुने 1 0, माइनस माइनस प्लस 1 गुने 1, तो 0 + 1 कितना हो जाएगा 1। आप लोग डिटेल में बना सकते हैं, हम शॉर्टकट में बना रहे हैं। यहाँ से कोफैक्टर ऑफ a31, तो 31 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ से इसको 3 रो यानी तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो यही है और पहला कॉलम यही है, तो यानी ये लाइन और ये लाइन हट जाएगा, बच जाएगा -1 2 0 -2, तो -2 को -1 से गुणा करेंगे तो +2 2 - 0 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कोफैक्टर ऑफ a32, ये क्या हो जाएगा a32, तो जब ये a32 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तीसरा रो दूसरा कॉलम, यहाँ से ये लाइन और ये लाइन हट जाएगा, 32 तो यही है ना, ये है, तो ये लाइन और ये लाइन हट जाएगा, बच जाएगा -2 -6 यानी -8। और कोफैक्टर ऑफ a33, ये क्या होगा 3, तो यहाँ से ये लाइन हट जाएगा, 1 - 1 3 0, 1 - 1 3 0, तो ये हो जाएगा
0 प्लस 3 यानी 3 हो गया, ये इतना हो गया। अब यहां से प्लस माइनस बिठाना है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो जहां माइनस पहले था और फिर से एक फॉर्मूला से माइनस आया तो क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये हमको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो यहां से एक मैट्रिक्स हम बी मान लेते हैं। लेट ए मैट्रिक्स बी, और ये जो मैट्रिक्स होगा ये मैट्रिक्स ए का जो कोफैक्टर निकाले हैं उसी से आया है। तो क्या आया है, 0 11 0, 0 माइनस 11 0 आया है। यहां से 0 माइनस 11 0, ये जगह 3 1 माइनस 1, 3 1 माइनस 1, और ये हो गया 2 8 3, 2 8 3। अब क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज होता है रो को कॉलम में चेंज कर देना। तो जब ही हम रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, अब हम एडजॉइंट ऑफ ए निकाल रहे हैं, तो यहां हो जाएगा बी का ट्रांसपोज, इस रो को ऐसे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 11 0, यानी रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। 3 1 माइनस 1 2 8 3, यानी रो को हम कॉलम में चेंज कर दिए। इसी को बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, यानी एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। अब हम इसको इसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे और इसमें रखेंगे, तीनों को इक्वल दिखाना है। तो अब यहां से आप कर क्या सकते हैं, देखिए यहां से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ा इसको हम यहां से हटाएंगे। एडजॉइंट ऑफ ए का काम है एडजॉइंट ऑफ ए, तो यहां से हमारा एडजॉइंट ऑफ ए कितना निकल गया, एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया, ये निकल गया 0 3 2 माइनस 11 1 8 0 माइनस 1 3, इतना निकल गया। अब देखिए जब हमको एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया तो हमको फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ लिखेंगे फर्स्ट टर्म है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहां से ए का मान कितना हो गया, तो ए का मान ये हो गया, ये तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 2, 1 माइनस 1 2, 3 0 माइनस 2 1 0 3। यहां से क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए ये निकल गया है 0 3 2 माइनस 11 1 8 0 माइनस 1 3, इतना हो गया। अब देखिए इसका हमको मल्टीप्लीकेशन निकालना है, जब ये इसका मल्टीप्लीकेशन निकालेंगे तब क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम डायरेक्ट शॉर्टकट में बनाते हैं, 0 प्लस 11 0, तो ये हो जाएगा 11। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 माइनस 1 है ना, ये हो जाएगा 3 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2, यानी 3 माइनस 1 माइनस 2, ये हो जाएगा 0। यहां से पहला रो तीसरा कॉलम 2 माइनस 8 प्लस 6 0। आप इसको भी सोल्व करिएगा, गुना करिएगा, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा 0 0 0। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 9 0 है ना, 9 0 2 11। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 6 0 माइनस 6 0। अब ये भी हो जाएगा 0 0 11, इतना हो गया। तो ये जो निकला हमको फर्स्ट टर्म निकला। अब ऐसे ही हम सेकेंड टर्म निकालेंगे, तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, आप लोग नीचे में लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा, हम यहाँ इधर लिखते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा सेकेंड टर्म, तो यहाँ से सेकेंड टर्म या मिडिल टर्म भी लिख सकते हैं आप, इसको मिडिल टर्म भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड टर्म क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए, हमको ये निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए का मान कितना निकला है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का मान ये लास्ट में ये वाला निकला है, ये इसका मान ये निकला है, तो ये हो जाएगा 0 3 2 माइनस 11 1 8 0 माइनस 1 3, ये निकल गया। इंटू ए का मान कितना है, तो ए का मान आप देखिएगा, तो ए का मान आपका ये है ए का मान 1 माइनस 1 2, 1 माइनस 1 2 3 0 माइनस 2 1 0 3, ये आ गया।
अब यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आपका जो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए 0 9 2 11, 11 0 0 0 11 0 0 0 11, आप इसको सोल्व कर लीजिएगा तो इतना ही होगा। और लास्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म है, लिखेंगे लास्ट टर्म, तो ये है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई है। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, इसी ए को आई के डिटर्मिनेंट्स को बदलना है, इसको डिटर्मिनेंट्स के रूप में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 2, 1 माइनस 1 2, ये हो जाएगा 3 0 माइनस 2, 3 0 माइनस 2, ये हो जाएगा 1 0 3, 1 0 3, और यहाँ से आई का मान कितना हो जाएगा, तो आई का मान देखिएगा तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, है ना। अब देखिए ये कितना हो जाएगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। अब यहां से हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये मैट्रिक्स होगा, यहाँ पे मैट्रिक्स, है ना। अब इसका अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो जब इसका सॉल्यूशन करेगा तो ये हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा 11, और यहाँ से देखिए यहाँ से हो जाएगा 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब यहाँ से मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के बाहर कोई भी संख्या रहती है तो सबसे गुना कर देते, ये हो जाएगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। इसको आप बगल में सोल्व कर लीजिएगा ताकि आसानी से बन जाए। अगर नहीं तो आप वहां शुरू में भी इसका डिटर्मिनेंट्स निकालकर चेक कर सकते हैं, क्योंकि हम जब इनवर्स अगर निकालना है तो आपको ये शुरू में ही चेक करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर समझने में कोई दिक्कत है तो कमेंट करिए, इसको हम फिर से समझा देंगे एक नया वीडियो बना करके। इतना है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका इनवर्स निकालना सीखेंगे।